Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.7 7.7 एक्सरसाइज में भी आपको कंप्लीटली क्वेश्चन 1 to 5 हम सॉल्व करा चुके हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगती थी उसको हमने पहले सॉल्व करा, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन 6 से। टोटल क्वेश्चन इसमें 11 है। तो देखिए 6 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बने, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में बने, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। इन तीन फॉर्म में किसी एक में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट होता है उस x के कोफिशिएंट को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो 2 से डिवाइड करने के बाद जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है तो आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 2, अब 2 का स्क्वायर कर दिए 4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। -5 से कोई हेल्प आपको अभी नहीं मिल रही है। प्लस अगर 5 होता तो हम 5 को लिख सकते थे 4 + 1, तो 4 ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 के साथ चला जाता और 1 जो है आपका अलग हो जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारा बन जाता। तो देखिएगा अभी हम इसको करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमने 4 का एडिशन किया -4 -5 एज इट रहेंगे अपनी जगह। अब देखिएगा इतना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 -4 कैन बी रिटन एज -9 dx। नाउ रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर dx। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में। नाउ लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप कंसिडर कर सकते हैं लेट x प्लस 2 इक्वल टू, हम t कंसिडर कर लेते, ये हो जाएगा आपका dx आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड dx इक्वल टू dt। दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। अब आप एक यहाँ पर लिख लीजिएगा साथ में कि जो कॉन्सेप्ट लग रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको यहाँ लिखने से क्या हो जाएगा, थोड़ा लर्न होने लगेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अगर इस फॉर्म में कोई आता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो -a² और log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपकी लग रही हैं आप एक बार उनका यूज मतलब क्वेश्चन में लिख करके करते जरूर जाएं, जिससे आपको लर्न होने लगेंगे। तो देखिएगा इसका अब इंटीग्रेशन हमको करना है, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू यानी t/2 रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का हम 9 स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और माइनस ए स्क्वायर मीन्स है a स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब है 9/2 log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। नाउ t सब्सटीट्यूटेड विद x प्लस 2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2/2, और रूट के अंदर आप वो सब नंबर लिख दीजिएगा जिनका हम इंटीग्रेशन करने के लिए आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 log x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 6 आपका। आप चाहो तो अपना मैच भी कर लीजिएगा, कहीं भी कोई गलती होने पर आपको तुरंत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 है आपका, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इन विच वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेशन आपको करना है रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब होता क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म में जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और अगर आपको नहीं पॉजिटिव गिवन है
तो आपका पहले काम रहेगा कि उनको पॉजिटिव करिएगा। जैसे इट कैन बी रिटन एज, आप माइनस साइन फॉर्मल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 dx। तो ब्रैकेट ये रूट के अंदर ही आप माइनस साइन फॉर्मल लें, बाहर लेके नहीं जाने की जरूरत है ना। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट उसे आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 का एडिशन 9/4 का एडिशन और 9/4 का सब्ट्रैक्शन हमको करना पड़ेगा। 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा और माइनस 9/4 और माइनस 1 अपनी जगह रहने वाला ना। अब देखिएगा जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 है, ये आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में चले जाएंगे माइनस। तो ये हो गया आपका है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9/4 माइनस 1 ये हो जाएंगे माइनस के 13/4 dx। अब आप इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं। जैसे आप इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 13/4 कैन बी रिटन एज √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। नाउ लेट x माइनस 3/2 का 2 इज इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे तो ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। दैट इज इट कैन बी रिटन एज √13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगी आप पहले उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस। ये कॉन्सेप्ट वो रहेगी जिसका यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं ना। तो x/2 मीन्स हो जाएगा आपका t/2। रूट के अंदर आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप उसी को लिख दीजिएगा या एक बार लिखना ही पड़ेगा। √13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और प्लस a²/2 से मतलब हो जाएगा a²/2 यानी 13/4 है, 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/8 साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a से x का मतलब है t और a से मतलब है √13/2 प्लस c। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा x की तो x माइनस 3/2/2 या 2x माइनस 3/4 भी लिखा जा सकता है और यहाँ हो जाएगा रूट। हम जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप उसी को लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2 इंटू या 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएंगे जब एलसीएम लेके आप करोगे x की वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर x की वैल्यू हमको पुट करनी है तो 2x माइनस 3 हो जाएगा 2x माइनस 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो √13 लेने दी प्लस c। इसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो 2x माइनस 3/4 √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस c। ठीक, मैच कर सकते हैं 7 क्वेश्चन को। सेम इसी प्रकार से आपका गिवन है, नोट कर सकते हैं 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। And in next question 8 in which we have given that √x² plus 3x। बहुत ही सिंपल है और कुछ भी इसमें नहीं है, आप डायरेक्ट x² प्लस 3x। तो x का कोफिशिएंट 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा 9/2। सेम क्वेश्चन, जस्ट क्वेश्चन
7 की तरह। तो 9/4 का एडिशन किया, -9/4 का हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया dx। तो इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह आपका क्वेश्चन बन गया। डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी विदाउट लेटिंग टी। आप टी मानिएगा नहीं तब भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3/2। तो आ ही रहा, 2 और आएगा तो ये हो जाएगा 4। और रूट के अंदर आप उसी क्वेश्चन को लिख दीजिएगा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और प्लस इसमें माइनस रहता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो माइनस रहता है, यहाँ पर आपके प्लस में है तो ये सब प्लस में ही जाने वाला है। ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ए स्क्वायर है 9/4, अपॉन 2 करेंगे तो 9/8 लॉग एक्स जगह लिखेंगे हम 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। ठीक है, तो इसमें हमने इसका रिलेशन नहीं लिखा है, आप डायरेक्टली भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। -9/8 लॉग, माइनस की कॉन्सेप्ट इसमें लग रही है। तो ये क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस ही होता है। एक्स स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, वी हैव गिवन दैट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगा के हम इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। आप चाहो तो टी भी कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा एक्स अपॉन 2। तो एक्स अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा एक्स अपॉन 6 रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से केवल 1/2 रूट के अंदर आपका वो सॉरी लॉग, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स। एक्स मीन्स एक्स अपॉन 3 प्लस रूट के अंदर आप आ जाइएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस। इस प्रकार से आप सेकेंड लाइन में ही आप 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते, लेकिन यहाँ पर 1 रहेगा आपका, ये 1 प्लस है। वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है, तो आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 9 आपके यहाँ से बाहर आ जाएंगे निकल करके, तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, आप इतना ही इसको रख सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट 2 ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको इसमें गिवन है। एक 10 है, 10 क्वेश्चन आपको गिवन है आई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11। वी हैव गिवन दैट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना क्या, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 का एडिशन करेंगे, 16 का सब्ट्रैक्शन करेंगे और प्लस 7 अपनी जगह रहेंगे। दैट इज इट कैन बी रिटन एज रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस के 9, माइनस 16 प्लस 7 माइनस के 9। नाउ इट कैन बी रिटन एज x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी विल गेट x माइनस 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब 3/2 9/2 ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9। एक्स मीन्स है आपका x माइनस 4 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस
7 प्लस सी, ऑप्शनल है, आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। इसमें कौन सा मिल रहा है, x माइनस 4/2, यानी क्वेश्चन सी या डी, -9/2, यानी डी ऑप्शन आपका ऐसे मैच कर रहा है। पहली बार ये किया था, इसमें आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा था। इस प्रकार से कंप्लीट एक्सरसाइज जो कुछ मोर टाइप के इंटीग्रेशन थे, जैसे ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज थी आपकी 7.7, जो कि हमने आपको कंप्लीटली सॉल्व करा दी। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी एक्सरसाइज जो 7.8 होगी उसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को करना सीखेंगे। और यहाँ से जितना भी आगे तक आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेगा वो सब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, अर्थात जिसमें लिमिट गिवन होगी। तो वो सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।